हमारे देश के पीएम मोदी कहते हैं विकास करो, हमें विकास पे फोकस करना है। विकास यानी तरक्की। देश की तरक्की, हर एक भारतीय की तरक्की होनी चाहिए ताकि दुनिया में नाम रोशन हो। और उसी दूसरी ओर जनपद पे एक विकास नाम का बंदा लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा है, स्कैम कर रहा है और लोगों को बड़े बड़े वादे सपने दिखा के कि आपकी बहुत बढ़िया तरक्की होने वाली है, बिजनेस बहुत बढ़िया है, इस नाम से काफी सारे लोगों को लूट चुका है। उसका पूरा नाम तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो मुझे लोगों से पता लगा है, मेरा पर्सनल इंटरेक्शन नहीं है। आपको अगर उसके बारे में जानकारी है, अगर आप जनपद पे गए हैं, गेट नंबर 2 पार्किंग में गए हैं, पावर ऑफ एसोसिएशन में गए हैं, सीसीडी में फर्स्ट फ्लोर पे प्लान देखा है, तो आप उसका नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें ताकि कल को कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के नाम पे वहां जाएगा तो वो पहले से ही सतर्क हो जाए, अलर्ट हो जाए। मैं चाहता हूं कि आप सब इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी स्टोरी पता लगे कि पावर ऑफ एसोसिएशन क्या होता है और ये जनपद की पूरी स्टोरी क्या है। आपसे रिक्वेस्ट ये भी करूंगा, आप अगर इंडिया के किसी भी कोने में क्यूनेट के नाम पे या क्यूनेट का नाम ना बता के बिजनेस अपॉर्चुनिटी के नाम पे किसी भी पावर ऑफ एसोसिएशन में गए हैं, यानी आपको बुलाया गया है कि काम सीखो, काम करो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं वो एरिया, वो प्लेस, वो अपलाइन का नाम, वो जो अपने आप को भगवान दिखाता है, अपनी एडिफिकेशन कराता है कि पता नहीं इतना बिजी पर्सन आ रहा है, उसका टाइम आपको मिल रहा है, आप बहुत दुनिया के लकीएस्ट इंसान हैं, इनसे मिलना बहुत मुश्किल है। अगर ऐसा कुछ है तो उसका पूरा नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना ताकि लोग अलर्ट हो सके, लोगों को पता लग सके। तो चलिए, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं और स्कैम से बचने की कोशिश कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं सब्सक्राइब करने से मेरे पैसे बनते हैं, तो उनको यूट्यूब की नॉलेज नहीं है। सब्सक्राइब से कभी भी किसी के पैसे नहीं बनते। सब्सक्राइब से होता है सिर्फ और सिर्फ आपको नोटिफिकेशन जाता है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 9 लाख से ऊपर व्यूज होने के बाद आज 5600 या 6000 सब्सक्राइबर तक हो चुके हैं। 6000 9 लाख में से होना ये दर्शाता है कि लोग सिर्फ ये समझ रहे कि मेरे पैसे बनेंगे। ये इसलिए मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन जाएगा मेरी अगली वीडियो क्या आने वाली है, उससे आप लोग ही एक स्कैम की जगह दूसरे स्कैम में ना फंसे, उसी की इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं आपसे सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट करता हूं। और वीडियो को लाइक करने के लिए इसलिए कहता हूं ताकि चैनल पे ये वीडियो बूस्ट हो और दूसरे लोगों तक अपने आप पहुंचे। अब आगे आपकी मर्जी, सब्सक्राइब करना चाहते हैं करें, नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं। वीडियोस तो पहुंच रही हैं लोगों तक और वहां पे लोग तो व्यूज दे रहे हैं। तो चलिए अब जानते हैं जनपद की पूरी स्टोरी। जनपद पे एक टीम काम कर रही है क्यूनेट की, जो पार्किंग में पावर ऑफ एसोसिएशन चलाती है गेट नंबर 2 पे। वहां पे बहुत सारे लोग ट्रैप में हैं और सबसे बड़ी बात जो ध्यान देने वाली है कि वहां पे बच्चे ट्रैप में सबसे ज्यादा, 22 साल, 21 साल, 23 साल, 24 साल, मतलब 28 से कम के बहुत सारे बच्चे ट्रैप में जा चुके हैं। कई सारे लोगों को तो इंग्लिश पढ़नी भी नहीं आती और उसी चक्कर में उनसे एग्रीमेंट साइन करवाया जाता है इंग्लिश में, सिर्फ और सिर्फ भरोसे पे, ट्रस्ट पे, और उसी चक्कर में उनके साथ हो रहा है धोखा। पोजीशन के नाम पे 60-60 हजार रुपए लिए जा रहे हैं और 2-2 लाख तक के आपको डिपॉजिट कराना है बिजनेस के लिए। आपको लाइसेंस फीस, आपको आईआरआईडी फीस, आपको पोर्टल फीस, गेटवे फीस, कई तरीके की फीस के नाम पे आपसे वो पैसा चार्ज किया जा रहा है। और बाद में जब उनको प्रोडक्ट मिलता है तो वो ट्रिप सेवर होता है जिसकी नॉलेज नहीं दी जाती, जिसकी 7 डेज की रिफंड पॉलिसी नहीं बताई जाती। और वहां पे वो इंसान सोच रहा होता है कि अभी उसको बुक्स में लगा दिया जाता है। वो सोचता है वो सच में कोई बहुत बड़े बिजनेस में आया है। उसको वहां पे 15-20 लोगों से मिलवा दिया जाता है और इससे ये कहा जाता है किसी से भी बात नहीं करनी। अभी हम मलेशिया चलेंगे, बैंकॉक चलेंगे, वहीं पे सारा बिजनेस समझ में आएगा, हम ट्रेनिंग्स देंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ बुक्स में ध्यान देना है और बुक्स में आपको पूरी जो पढ़ोगे वो बताना है। एक ग्रुप बनाया जाता है 108, जिसमें सारी शेयरिंग्स करनी है। उस ग्रुप में वहीं पर्टिकुलर जो सीनियर होंगे 3-4 वो होते हैं, प्लस आपका रेफरल अपलाइन होता है जो बिजनेस में लेके आता है, और आप होते हैं, 5-6 लोग होते हैं। और वहां पे आपकी पूरी कहानी चल रही होती है। 60,000 या 70,000 जो आपसे पोजीशन के नाम पे लिए गए होते हैं, वो पैसा उन्हीं के पास मैक्सिमम टाइम होता है जब तक आप उनको 1.5-2 लाख रुपए जो डिमांड की जाती है वो नहीं देते।
काफी टाइम तो केसेस में ऐसा है, अगर हम 100 लोग मेरे को अप्रोच कर रहे हैं रिफंड के नाम पे, तो 30-40 लोग उसी टीम से हैं, दिल्ली से। तो ये उन्होंने लोगों ने ही मुझे बताया कि ये टीम वहां पे एक्टिव है। मैं उनका नाम नहीं जानता था, लोगों ने मुझे बताया वो कहां काम करते हैं, मैं उनको हाईलाइट करूं। मैं उनका डायरेक्टली नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि मेरा पर्सनल इंटरेक्शन कभी नहीं हुआ। लोगों ने जो मुझे इंफॉर्मेशन दी उसी को मैं हाईलाइट करके एक अलर्ट मैसेज बना रहा हूं। कल को आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी के नाम पे जनपद बुलाया जाता है, फर्स्ट फ्लोर सीसीडी में अगर आपका प्लान होता है या नियर बाय एरिया में, तो आप समझ जाना कि आप क्यूनेट का प्लान देखने जा रहे हो। इसलिए मैं शेयर करने को बोलता हूं, ताकि जो इस इंसान को क्यूनेट का नाम भी नहीं पता होगा और ऐसी सिचुएशन किसी के साथ हो रही होगी, तो वहां पे वो सेव हो जाएगा, आप किसी की जिंदगी बचा लेंगे। मैंने शुरू से एक बात कही है, क्यूनेट का प्रोसेस लीगल हो सकता है, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में छोड़ देना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगेगा कि क्यूनेट गलत तरीके से काम कर रहा है, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक कंपनी के बीच में है। हमारा मकसद है, हमें जो एक्चुअल लूप होल है, यानी जो गलत तरीके से प्रोसेस चल रहा है अप्लायंस के थ्रू, हमें उसे ट्रैक करना चाहिए। हम एज अ इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को समझाएं कि हमारे पास क्यूनेट का नाम ना बता के एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के नाम से कॉल आएगी, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के नाम से कॉल आएगी। तो अगर आपके पास कॉल आती है, आपको ज्वाइन नहीं करना। अगर आपको कोई सच में बताता है क्यूनेट कंपनी है, उसमें प्रोडक्ट सर्विसेज होते हैं, उसमें रिफंड पॉलिसी है, अगर आपके पास इतना पैसा है, आप आओ, नेटवर्क मार्केटिंग है, तो फिर भी आप सोच सकते हो। बट 99% केसेस में बताया ही नहीं जाता। और ये टीम सबसे ज्यादा गंद खेल रही है, जो मेरे को अभी तक इंफॉर्मेशन जितना मैंने ऑब्जर्व किया है उसमें। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, एरिया के नाम जहां पे प्लान होता है वे सब करो, कमेंट सेक्शन में बताओ, और वो क्यों, रीजन देता हूं। एक लॉयर की टीम मिली है जो फ्री ऑफ कॉस्ट सोशल वर्क कर रही है, और वो टीम इन्हीं चीजों को ट्रैक कर रही है। ये इंफॉर्मेशन मैं उनको पास ऑन करूंगा, जैसे मैंने कुछ प्लेसेस पे की है। एरो सिटी में मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जनपद की तो मैंने ऑलरेडी कर दी है, तो नोटिस वगैरह काफी कुछ इशू होने वाला है वहां पे। एरो सिटी में जैसे वर्ल्ड मार्क है, वहां पे अंदाज होटल है, वहां पे लेमन ट्री है, हॉलिडे इन है, रोजेट है, यहाँ पे बहुत सारे प्लान्स चलते हैं। मैं भी पर्सनली गया था 17-18 के टाइम में, तो मुझे ये एरियाज पता है। मालवीय नगर साकेत के पास में वोकेशनल स्टडीज का पूरा सेंटर है, जहां पे ऑडिटोरियम में ये पूरा सिस्टम ट्रेनिंग्स चलती हैं जो संडे की होती हैं। इस्कॉन के वहां नेहरू प्लेस में, वहां पे ऑडिटोरियम में, वहां पे चलता है। वैशाली गाजियाबाद में चलता है, फरीदाबाद रेडिसन ब्लू में चलता है, कौशाम्बी में रेडिसन ब्लू है वहां चलता है, कंट्री इन वैशाली में चलता है। तो जितनी प्लेसेस मुझे पता थी गुड़गांव, दिल्ली, एनसीआर की, वो मैंने इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की, और ये इंफॉर्मेशन मैं ईडी तक भी पहुंचा रहा हूं। और वो इसलिए करना पड़ रहा है मुझे क्योंकि अभी मैं कल का केस बताऊं, इन्होंने एक किसी मतलब स्टूडेंट है वो, उसको ट्रैप में लाके उससे पैसे निकाल के, जब उसने रिफंड मांगने की कोशिश की मेरी वीडियोस देख के, वहां पे उसकी ईमेल आईडी तक हैक कर ली। ये तक लिमिट चल रही है, आप सोचो। अपने कमीशन के चक्कर में ये लोग कितने गिर गए हैं, अब आप समझ सकते हो ये किस तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप इनकी एविडेंसेस को लाके दीजिए। इनके पार्किंग एरिया की वीडियो हो, आपके पास इमेजेस हो सकें, या कुछ भी पॉसिबिलिटीज हो, आप मेरी ईमेल आईडी पे ये सारी डिटेल्स को भेजें। मैं आगे पास ऑन करूंगा लॉ की टीम को, जो मेरे टच में अभी आई है रिसेंटली, और ईडी को इंफॉर्मेशन दूंगा। वो अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वो मेरी बातों पे भरोसा नहीं करेंगे, मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन पास ऑन कर सकता हूं। तो मैं आपके एविडेंसेस के बेसिस पे उनको इंफॉर्मेशन दूंगा, और ये लोग इनको इन्वेस्टिगेट करेंगे अपने लेवल पे, जैसा भी उनका क्राइटेरिया है। चाहे वो जाए, चाहे वो सिविल ड्रेस में जाए, चाहे वो मिले, जो भी कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, वो इनको पर्सनली ट्रैक करेंगे अपने लेवल पे। मेरा उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। मेरा काम है आपकी ली गई इंफॉर्मेशन को वहां तक पास ऑन करना, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां तक भी नहीं पहुंच पा रहे। और ये जो सोशल वर्क टीम मिली है मुझे लीगल एक्शन की, इनसे मैं बहुत हेल्प ले रहा हूं, ताकि ये लोगों को इंफॉर्मेशन दे सके और हम यहां से इनको सही ट्रैक पे ला सकें। शुरू से मैं बोल रहा हूं, अगर ये लोग अपने सिस्टम को बदलें, ये लोग वर्क कर रहे हैं सचिन गुप्ता के सिस्टम पे, जो समझाया जाता है वहां पे कि आपको कुछ नहीं बताना,
और आपको प्लान पे लेके आना है। वहां तक भी पैसे लेने के पहले ये लोग बताते ही नहीं है। पैसे लेने के बाद इनकी पूरी कोशिश रहती है ट्रिप सेवर परचेज करो और 7 डेज की रिफंड पॉलिसी को किसी तरीके से एक्सपायर करो। उसके बाद जब आप इनसे रिफंड मांगते हो, इतने में आपका एग्रीमेंट साइन हो चुका होता है। और मजे की बात आपको मैं यहां पे और बताता हूं, एग्रीमेंट जो साइन होता है ना, कभी उसको ध्यान से पढ़ना। एंड में एक क्लॉज होता है कश्मीरी गेट के नाम से, पीएस एट कश्मीरी गेट, क्यूनेट एंड वेलफेयर एसोसिएशन एट कश्मीरी गेट का होता है। ये जो बन रहा है ना, ये जो बोलते हैं कि यहाँ पे 30,000 ही कोर्ट में बन रहा है, ये कोर्ट में गए हैं पेपर्स, ऐसा कुछ नहीं होता। ये या तो नोटरी वाला जो डॉक्यूमेंटेशन वाला आपके आसपास का होता है वहां से बनते हैं, प्लस जो एक लीगल एक्शन इनके थ्रू लिया जा रहा है। ये लोग ना लीगल एक्शन की धमकी देते हैं जब आप इनसे रिफंड मांगते हो। और लीगल एक्शन का जो एक ही लॉयर इनके थ्रू चल रहा है ना, जो मैंने अभी नाम सुना, जो मैंने लोगों ने मुझे अपने लीगल नोटिस भेजे, वो दीपक गौर करके, दीपक पी गौर। मुझे नहीं पता ये कौन है, पर्सनली मैं नहीं जानता, बट मैंने वो लीगल एक्शन की जो टीम है, उनको भी, लॉयर्स की टीम है, उनको भी ये बात रिपोर्ट में दी है, बताई है। इन पर्सन के थ्रू लीगल एक्शन आता है। मुझे नहीं पता ये कौन है, कहां बैठते हैं, इनका क्या ठिकाना है, मुझे कुछ नहीं पता। आप लोग जानते हैं तो प्लीज बताइए, ताकि ये इंफॉर्मेशन आगे पहुंच सके। ये अभी रिसेंटली एक केस हुआ, उन्होंने लीगल एक्शन का नोटिस भेजा और बाद में उसको बैकआउट कर लिया। तो ये क्या चल रहा है, कोई स्टोरी अगर कोई रिवील करना चाहता है एज अ विक्टिम, तो मोस्ट वेलकम, आप मेरी वीडियो में आइए, आप पूरी ये डिस्कशन सब कुछ शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग बच सकें। हमें दूसरों को बचाना बहुत जरूरी है। हम सब विक्टिम्स अगर साथ नहीं आएंगे तो ये जो खिलाड़ी बैठे हैं यहाँ पे, कोई पार्किंग में बैठा है, कोई किसी भी एक चैम्बर में बैठा है, कोई कहीं भी बैठा है, ये लोग किसी ना किसी को तो ट्रैप करते रहेंगे। और सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है उसी को तंबूरा बना के, एग्रीमेंट को तंबूरा बना के, झुंझुना बना के ये लोग लोगों को ठगते ही रहेंगे। और बाद में जब आप पुलिस एफआईआर करोगे तो ये वही झुंझुना लेके वहीं पहुंच जाएंगे कि देखो जी एग्रीमेंट तो इसी पर्सन ने साइन किया है। अब आप सोचना, एक पर्सन को इंग्लिश नहीं आती, हिंदी आती है सिर्फ, उससे इंग्लिश वाला एग्रीमेंट साइन कराया गया। अब वो पर्सन भी बेचारा क्या प्रूव कर पाएगा कि मैंने साइन किए नहीं किए। और साथ में ये थंब इंप्रेशन लगवाते हैं, साइन एक बार के लिए झूठे हो जाएंगे, थंब इंप्रेशन तो सेम रहेंगे। तो ये ध्यान रखें, आपको ट्रैप से एक दूसरे को बचाना है। ये जो टीम है इसके बारे में कोई भी अगर पर्सन डिस्क्लोज कर सकता है, मोस्ट वेलकम, मेरे को रीच करो इंस्टाग्राम, फेसबुक या किसी भी तरीके से। मैं वो इंफॉर्मेशन आगे पास ऑन करूंगा और वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हो सकता है हम इस टीम को या कोई भी टीम को किसी भी एरिया में, जैसे कल मैंने कोलकाता की एक विक्टिम को लिया था अपनी वीडियो में, उन्होंने पूरी स्टोरी डिस्क्लोज की कि कहां कहां कैसे इनकी एसोसिएशन सब कुछ चलती थी। तो वही रिक्वेस्ट मैं आपसे भी करूंगा, अगर आप लोग भी कमेंट्स में डिस्क्लोज करें या एज अ विक्टिम मेरी वीडियो में आके डिस्क्लोज करें। मैं नहीं कहूंगा नाम लेना जरूरी है, नहीं है, वो आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने भी यहां नाम नहीं लिया, आप भी छुपा सकते हैं, कोई इशू नहीं, बट दूसरे को अलर्ट करना बहुत जरूरी है। तो आई होप आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जितना हो सके एक दूसरे को इन्फॉर्म करेंगे। अगर आपको वीडियो शेयर नहीं भी करनी, कोई दिक्कत नहीं, पर्सनली कॉल करो अपने दोस्तों को, जिसको इंफॉर्मेशन दे सकते हो उसको बताओ कि अगर आपके पास कोई कॉल आती है बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वगैरह के नाम पे, मलेशिया बैंकॉक के नाम पे या सिंगापुर किसी भी तरीके से नाम से कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, पोजीशन आई हुई है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। पोजीशन के नाम पे आपको उसको इन्फॉर्म करना है कि तेरे साथ ऐसा ट्रैप होने वाला है, इससे जितना हो सके बच। थैंक यू सो मच।